हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज की जो क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा जीके से संबंधित यानी कि करंट अफेयर के हम लगभग बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बीच बीच में आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे यानी कि जो एग्जाम में बन सकते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन। वैसे तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 में जींद जिले की किस पंचायत को प्रदान किया गया। तो ये हाल ही में आपका जो एग्जाम हुआ यानी कि संडे को जो एग्जाम था वहाँ पर इस क्वेश्चन को पुट किया गया है और आगे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनेगा बधाना ग्राम है। कौन सी है? बधाना ग्राम है। और ये किस ज़िले की है? जींद ज़िले की है। और जींद को हरियाणा का हृदय कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, इसे हरियाणा का दिल कहते हैं। और जींद का हृदय रानी का तालाब रहेगा, जबकि हरियाणा का हृदय जींद है और जींद का हृदय रानी का तालाब है। और इसका जो राइट आंसर है बी बिल्कुल सही आंसर है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 से किस जिले को यानी कि पंचायत को प्रदान किया गया है, यानी कि जो बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार है 2021 किस जिले की पंचायत को प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट बनेगा रोहतक जिले की। कौन से जिले की है? रोहतक जिले की है। और आपसे पूछ सकता है कौन सी पंचायत रहेगी? कहानौर ग्राम पंचायत है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत जो आपका पुरस्कार 2021 किस जिले को प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट बनेगा दीनदयाल उपाध्याय जो पंचायत पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा अम्बाला। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में ई पंचायत संवाद सेवा कब शुरू की गई। तो इसका जो राइट बनेगा हरियाणा में ई पंचायत संवाद सेवा कब शुरू की गई। तो 26 अप्रैल 2015 को शुरू की गई है। और दोस्तों, ये क्लास ना जिसका एग्जाम है ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी का, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी क्लास है। और साथ के साथ जिनका अभी एग्जाम नहीं है, जैसे सीटी का एग्जाम है या फिर कोई दूसरा एग्जाम है, तो करंट के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि करंट के ही सारे क्वेश्चन है, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी क्लास है। तो आप भी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो इसका जो राइट बनेगा 26 अप्रैल 2015 यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पंचायती जमीन पर बाग योजना शुरू करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना है। तो पंचायत जमीन पर जो बाग योजना शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? यमुनानगर बना है। तो इसका जो राइट बन जाएगा यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की कितनी गांवों को प्रॉपर्टी कार्ड देने का फैसला किया है। तो इसका जो राइट बनेगा कितने गांव रहेंगे। तो ये काम किसने किया है? देश के जो प्रधानमंत्री है यानी कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1308 है भाई। कितने हैं? 1308 है, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में गांव को लाल डोरा मुक्त करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है। तो ये जो लाल डोरा मुक्ति योजना है, तो इसकी जो शुरुआत है हरियाणा के किस जिले से हुई है। ये तो आपको ध्यान रखना है। कौन सा रहेगा? करनाल रहेगा। और करनाल का कौन सा पहला गांव बन गया था? सिरसा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर बनेगा यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आज तक 2-3 बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। दोस्तों, अभी इसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा था, तो मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। लाल डोरा मुक्त अभियान की शुरुआत करनाल से हुई है, तो ध्यान रखना सिरसी गांव रहेगा। और एक शेरसा गांव है। कौन सा गांव है? शेरसा गांव है, जहां पर मसाला मंडी स्थापित की जाएगी। कौन सी? मसाला मंडी स्थापित की जाएगी शेरसा गांव में। और वो आपका कहां पर है? सोनीपत में है। और ये कौन सा है? सिरसा गांव है, जो कि आपका करनाल में है। गर्वित ग्रामीण विकास योजना का शुभारंभ हरियाणा के किस जिले में हुआ है। तो इसका जो राइट रहेगा, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो झज्जर से हुई है। कहाँ से हुई है? झज्जर से हुई है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और आपसे पूछ ले कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो 12 जनवरी 2015। तो डी वैसे भी हमने आपको बताया झज्जर इसका राइट आंसर है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो राइट बनेगा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत आपकी 6 दिसंबर 2019 कब हुई है? 6 दिसंबर 2019। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आपको ध्यान रखना भिवानी से इसकी शुरुआत हुई है।
हरियाणा राज्य बीज प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा, बीज प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और 1974 कब की बात है? 1974 में इसको स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखना। सल्तनत काल में सबसे छोटा इक्ता कौन सा स्थान था? तो अगर हम बड़े की बात करें सल्तनत काल की, तो बड़ा इक्ता आपका दिल्ली रहेगा। और छोटा कौन सा था? तो भाई आपका रहेगा पलवल। कौन सा स्थान था? पलवल। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की प्रथम साइंस सिटी स्थापित की जाएगी। तो ये पहली जो साइंस सिटी है कहाँ पर स्थापित की जाएगी? अरावली जय पार्क, यानी कि अरावली जय पार्क यानी कि गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है। वैसे विज्ञान नगरी, आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विज्ञान नगरी हरियाणा के किस जिले को कहते हैं? तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं। अगर आपने थोड़ी सी भी एग्जाम की तैयारी की है तो आप जरूर आंसर देंगे इसका। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। और अरावली क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहीं पर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सौर ऊर्जा मुख्यालय भी आपका गुरुग्राम में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका ने इसमें अभी यानी कि सहभागी यानी कि वो अभी इसमें शामिल किया गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रथम स्टील गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया है या फिर स्थापित किया जा रहा है स्टील गुरुद्वारा? तो इसका जो राइट बनेगा कैथल में। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कैथल में। और क्वेश्चन आता है गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों का शहर आपका कैथल रहेगा, जबकि गुरुद्वारा आपके सबसे अधिक कहाँ पर है? अंबाला में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बनेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, बार बार आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, जो भी आपकी कमियां उनको आप पूरा कर सकते हैं, तो आप हमारे अच्छे लेवल के सिलेक्टेड 1000 हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। और इनके साथ में आपको 2021 की हरियाणा की करंट अफेयर फ्री मिलेगी। साथ में 10 प्रैक्टिस सेट है एग्रीकल्चर और एनिमल के, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में साथ में। और केवल इन सब के लिए आपको 79 रुपये पे करना है। और 1000 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के मिलेंगे, अच्छे लेवल के सिलेक्टेड हाई लेवल के क्वेश्चन, एक भी आसान नहीं है। और आप चाहते हैं कि हमें ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी के भी नोट्स चाहिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी और वो भी आपको 99 रुपये पे करना है। अगर आपको ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी के नहीं चाहिए तो केवल आपको 79 रुपये पे करना है। यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये संख्या कितनी है गिद्धों की, यानी कि अब तो ये बढ़ भी सकती है। जब सर्वे किया गया तो उस समय 370, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट है। हरियाणा सरकार ने कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाने का फैसला किया है? तो इसका जो राइट बनेगा 491। कितने रहेंगे? 491। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा का प्रथम बायोगैस आधारित पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट बनेगा जींद। कहाँ पर की गई है? जींद। और एक दूसरा भी है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना, वो फतेहाबाद में भी स्थापित किया जाएगा। तो इसका तो जो राइट बनेगा जींद बनेगा। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 फरवरी 1986 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फार्म कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फार्म कहाँ पर है? तो हिसार बरवाला सड़क मार्ग, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट बनेगा केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र 1985 आपको पता है, लेकिन ध्यान रखना कई बार महीना और तारीख भी दे सकता है। तो 2 फरवरी 1985 ये नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक बार पूछा गया था अश्व अनुसंधान केंद्र, जो कि 7 जनवरी 1986 को उसकी स्थापना हुई है। और जबकि 1986 सभी को याद है, 7 जनवरी के बारे में बहुत ही कम यानी कि स्टूडेंट जानते हैं। और वो क्वेश्चन गलत हो गया था एग्जाम में जब पूछा गया था। तो मतलब कि ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 फरवरी 1986 बिल्कुल 2 फरवरी 1985 इसका राइट है। 21वां क्वेश्चन आपके सामने, कुरुक्षेत्र नरवाला रेलवे लाइन पर यातायात को कम करने के लिए कितने करोड़ की लागत से एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो राइट बनेगा 19 यानी कि 191, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो राइट बनेगा कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है? तो करनाल, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। श्री गुलाब सिंह नरवल कौन सी एक काव्य रचना है? तो इसका जो राइट बनेगा कौन सी रचना है? तो सुराई है, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है।
दोस्तों ये एक आसान क्वेश्चन है और कई बार हमने इसको कंप्लीट करवाया, आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 2000 एकड़ भूमि पर किस पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो राइट बनेगा मेगा बल्क ड्रग्स पार्क, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। सोनीपत के किस स्थान पर नगर वन योजना के तहत एक नगर वन विकसित किया जाएगा? तो यानी कि इसका जो राइट बनेगा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुरथल में ये आपका स्थापित किया जाएगा। और मुरथल भी आपका कहाँ पर है? सोनीपत में। राई भी आपका सोनीपत है, जहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही। गन्नौर भी आपका कहाँ पर है? सोनीपत में। और गोहना भी आपका यहीं पर है। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आज की क्लास में केवल इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियो डाली है, प्लेलिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिलेगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।